अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रखचे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, मुझे पूरा यकीन है कि सच से मोहब्बत करने वाले लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, चीज़ें शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट हमेशा उन लोगों से होती है जो झूठ से मोहब्बत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी भी ज़मीर जागने का कोई चांस बन सकता है। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद से तकरीबन 65 किलोमीटर 60 किलोमीटर के फासले पे। इस्लामाबाद से जब आप निकलते हैं, मरी जाते हैं, तो मरी से आगे KPK की तरफ जब आप रुख करते हैं एबटाबाद रोड पे नथिया गली की तरफ, तो रास्ते में एक बाज़ार आता है, बाड़ियाँ बाज़ार। मरी शहर से 10 किलोमीटर के फासले पे ये मौजूद है बाड़ियाँ बाज़ार। यहाँ से बाड़ियाँ बाज़ार जब ख़त्म होता है तो यहाँ से KPK की हुदूद शुरू हो जाती है। तो KPK की जो बाउंड्री लाइन है यहाँ पे, जहाँ से KPK शुरू होता है, वहाँ पे मौजूद हूँ। पंजाब का ये समझ लें कि एबटाबाद रोड पे आखिरी बाज़ार है, आखिरी आबादी है। तो यहाँ पे एक वाक़या पेश आया। तो यहाँ की जो अंजुमन फलाह मुआशरा तंजीम है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और इस्लामाबाद कॉल करके मुझे कहा कि आप यहाँ पे आएँ, एक वाक़या पेश आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आके इस वाक़े की कवरेज करनी चाहिए। मैं ऐसी जगहों पे कोशिश करके आइंदा भी पहुँचने की कोशिश करता रहूँगा। यहाँ पे ये साहब हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि ये रिक्शा है इनका। रिक्शे के ऊपर ये रमज़ान मुबारक में जो है सस्ती चीज़ें सेल करते हैं, जो अफ्तारी के अशिया होती हैं, समोसा, पकौड़ा, रोल वगैरह। तो यहाँ पे उन्होंने सस्ती, वैसे पूरा साल भी ये यही काम करते हैं, इन्हीं चीज़ों को सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं बाज़ार में। लेकिन रमज़ान में ये साहब जो हैं ये चीज़ें अपनी सस्ती कर देते हैं। तो इनके साथ जो वाक़या पेश आया वो कुछ इस तरह से हुआ कि यहाँ का जो महंगाई माफिया है, जो बाकी दुकानदार लोग जो पूरे साल का इंतज़ार करते हैं इस माह रमज़ान में महंगी चीज़ें बेचने के लिए, लोगों को लूटने के लिए, नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए और अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए, उन्होंने इन साहब पे हमला कर दिया। बाकायदा फ़िज़िकली हमला करके इन पर तशद्दुद किया गया, इनको मारा पीटा गया, इनके साथ झगड़ा किया गया कि आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। हालांकि ये जो शख्स है ये भी यहाँ का मकामी शख्स है, यहीं का रहने वाला है, पूरा साल यही काम करता है, लेकिन रमज़ान में ये चीज़ें सस्ती कर देता है। इस वजह से इन पे हमला हुआ, इन पे अटैक हुआ। ये भी यहाँ का मकामी है, ये यहीं का रिहायशी है, लेकिन यहाँ पे सस्ते दामों चीज़ें फ़रोख्त करने पे इस पे हमला किया गया बाज़ार के बाकी दुकानदारों की तरफ से जो महंगी चीज़ें बेचते हैं। तो इनसे बात करते हैं। भाईजान, आप हर साल रमज़ान में चीज़ें सस्ती कर देते हैं? जी भाईजान, हम इसी तरह जो है ना अपने दिन को काम करते हैं, थोड़ी सी। आपका नाम क्या है? चले जाते हैं। फैसल। नाम क्या आपका? नाम है फैसल? जी, मेरा नाम फैसल महमूद है। ठीक है। आप यहीं के मकामी हैं? जी, यहाँ पे गरीब लोग हैं, ठीक है, उन्हें और आम तबका रहता है। जी, आम तबका रहता है, ठीक है जी। उनको सस्ती चीज़ चाहिए और यहाँ पे सस्ती चीज़ देने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई मेयार है, ना कुछ। तो आगे अगर कोई दूसरा बंदा लगाना चाहे उससे झगड़ा करते हैं। ये बेकर्स वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये पता चला कि आपको पहले जो है बाजार में आप लगाया आपने, तो आपको बाजार से मार पीट के और झगड़ा करके आपको निकाल दिया गया वहाँ से। हाँ जी, मुझे साइड भी कर दिया गया है। और यहाँ पे जहाँ पे एंड होता है बाजार का, समझ लें कि बाजार खत्म होता है, हम दूसरी तरफ भी कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ से KPK का बोर्ड भी सामने नजर आ रहा है। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा का बोर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, मेरे बिल्कुल सामने है, वो आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं। भाई, इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, ठीक है। इनका रेट जो है सस्ता था, वो 15 रुपये समोसा दे रहे थे, ये 10 रुपये समोसा दे रहे हैं। 10 रुपये 5 रुपये का फ़र्क था? जी बिल्कुल, 5 रुपये का फ़र्क था। और मतलब सिर्फ सस्ता होने की वजह से इनके साथ ये जी बिल्कुल, यही ज्यादती हुई है, सस्ता होने की वजह। टमाटर अगर यहाँ पे मंडी में 20 रुपये किलो हैं, यहाँ पे 150 रुपये किलो दिए जाते हैं। मतलब मंडी में अगर 20 रुपये किलो भी मिल रहा है तो यहाँ 150 ही देना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज्यादती हो रही है, कोई इंसाफ नहीं है यहाँ पे। महंगाई माफिया अरूज पे है। बिल्कुल, यहाँ बदमाशी फुल है इनकी। बदमाशी फुल है जी। आप क्या चाहते हैं, ऐसे बंदे मुआशरे में होने चाहिए जो होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए सर। मतलब मैं भी प्यारे पाकिस्तानी यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे लोग जो है ना वो मैदान अमल में आने चाहिए जब भी रमज़ान आता है ख़ास तौर पे। तो जो लोग ये काम नहीं करते उनको भी करना चाहिए। तो आपको मजबूरन जो है एक साइड पे आके समझ लें कि बाज़ार से एंड पे जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे आपको आके लगाना पड़ा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा ज़रा इधर लेके आएँ जी, कैमरा इधर लेके आएँ ताकि इस तरफ भी व्यू दिखा दें कि सामने KPK का बोर्ड नज़र आ रहा है। कैमरा इधर लेके आएँ, कैमरा यहाँ पे ले आएँ, कैमरे को यहाँ पे लेके आएँ ताकि हम इधर से व्यू दिखा सकें कि जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त ये KPK की हुदूद यहाँ से शुरू हो जाती है और पंजाब यहाँ से एंड हो जाता है। ऐसे सही कह रहा हूँ जी मैं? आप इधर आ जाएं, आप लोग सारे इधर इस तरफ आ जाएं, ज़रा मेरी तरफ।
अच्छा, तो यहाँ पे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं जी, सामने ज़रा जूम करके भी दिखा दें कि यहाँ से ये हदूद है पंजाब की, यहाँ ख़त्म हो रही है और केपी के यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मजबूरन इनको समझ लें बाज़ार के एंड पे आबादी से बाहर हो के यहाँ पे इनको अपना रिक्शा खड़ा करके तो ये सस्ती जो रमज़ान की अफ्तारी के अशिया हैं वो फ़रोख्त यहाँ पे करनी पड़ रही है बाज़ार से बाहर निकल के। तो भाईजान आप क्या कहेंगे इस महंगाई माफिया के बारे में जिन्होंने आपके साथ फड्डा भी किया है कि मुआशरे में लोग आवाम भी है मेरे साथ, इनसे भी बात करूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आप क्या कहेंगे कि इस मतलब आपने कोई कंप्लेंट की, पुलिस में कंप्लेंट की या यहाँ पे सुनता कोई नहीं है? नहीं भाई जी, यहाँ पे कोई नहीं सुनता है, यहाँ पे बाजार वालों की सुनते हैं। बाजार वालों की फुल बदमाशी है। जी जी, फुल बदमाशी है, पैसा देते हैं और जब कमाते हैं देते भी हैं, ठीक है। तो हमारी कोई नहीं सुनता, हम गरीब लोग हैं, यहाँ पे बैठ के मजदूरी कर रहे हैं, थोड़ी सी मजदूरी करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। जो भी आता है हमारे साथ, कोई रोड वाला आ गया, कोई गवर्नमेंट वाला आ गया, कोई भी आ गया, हमें कहेगा चलो भाई उठो यहाँ से, साइड पे हो जाओ। आप सस्ती बेच रहे हो, आपको कहेगा चलो यहाँ से, और जो महंगी बेच रहे हैं वो बेचते जाएं। जो महंगी बेच रहे हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है, जो भी सस्ता माल बेच रहा है उसे कहेंगे चलो भाई यहाँ पे क्यों खड़े हो, ये हमारा इलाका है, साइड पे हो जाओ यहाँ से। बेसिकली अगर देखा जाए तो फैसल भाई आपकी भी मकामी है यहाँ के, ठीक है, लेकिन इस वजह से आपके साथ ये बदमाशी और ये फिरौनियत हो रही है कि आप चीज़ें सस्ती दे रहे हैं। चीज़ सस्ती देने की वजह से ये गवर्नमेंट मुलाजमों को बोलते हैं, पैसे देते हैं, दे के तो जहाँ पे हम खड़े होते हैं वहाँ से हमें कहते हैं जी उठो यहाँ से। मतलब अगर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आप भी उसी रेट पे बेचें या महंगी बेचें तो फिर शायद आपको तंग ना किया जाए। जी जी, फिर तंग नहीं करेंगे, फिर नहीं तंग करेंगे, तो खुश होंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, कहना यही है इनका भी और मेरा भी अंदाज़ा यही था कि अगर ये चीज़ें महंगी बेचें, उन्हीं के रेट पे बेचें, फिर इनको तंग भी नहीं किया जाएगा, पुलिस भी तंग नहीं करेगी, यहाँ पे माफिया जो है इनको जो है इनके साथ झगड़े भी नहीं करेगा, इन पे तशद्दुद नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आवाम खड़ी है मैं उनके साथ भी बात करूँगा। जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों ने बुलाया, कॉल करके बुलाया, तो प्यारे भाई आप क्या कहेंगे इस बंदे के साथ जो वाक़या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा? सर इस बंदे के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और ये बेचारा इस बाज़ार में मतलब आवाम को, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी की पहुंच में मतलब कोई अपनी अफ्तारी के लिए अच्छी चीज़ें घर ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। तो जो बेकर्स माफिया है उन्होंने इसको बाज़ार में नहीं खड़े होने दिया क्योंकि ये सस्ती चीज़ें उनके रेट से बहुत कम बेच रहा था। तो बेचारे के साथ झगड़ा किया और झगड़ा करके बाज़ार से निकाल दिया। TMA एहलकारों को ये देते हैं पैसे और वो आके बस इसको खड़ा नहीं होने देते। और इसी तरह मतलब पूरे बाज़ार में ओवरऑल जो भी है खुद साख्ता इन्होंने मतलब महंगाई की हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, रेट्स मतलब कोई इनका पता नहीं करता आके। अच्छा प्यारे भाई, प्यारे पाकिस्तानियों, आपसे भी मुखातिब हूँ कि मैंने आज से इमरान खान की हुकूमत अभी चंद महीने हुए थे शुरू हुई थी, तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि जो आम दुकानदार है जो मुनासिब रेट पे चीज़ें बेचता है वो बेचारा डरता है कि किसी को पता ना चले कि वो, मैंने आपको बताया था वो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी है, कोशिश करूँगा अगर इसमें भी हो सके तो क्लिप चला दें छोटा सा उसका कट करके। मैंने कहा था कि जो आम दुकानदार है जो सस्ती और मुनासिब रेट पे चीज़ें बेचता है वो बेचारा डरता है कि दूसरे दुकानदार उसको पकड़ के मारे ना जो सस्ती चीज़ें बेचने पे। तो वो चीज़ जो मेरी 2.5 साल पहले की कही हुई बात है वो सच साबित हो रही है। जो बेचारा सही रेट पे बेच रहा है वो डरता है कि किसी को पता ना चले मैं सही रेट पे बेच रहा हूँ, मुझे आके जो महंगा बेचने वाले हैं वो मारेंगे। मुआशरे में ये लोग जो है माफिया जो है परवान चढ़ता जा रहा है और जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो मुनासिब रेट पे चीज़ें दुकानदार बेचना चाहता है वो बेचारा वाकई डरता फिर रहा है और उसके लिए कहीं पे कारोबार करना मुश्किल हो गया है। वहाँ पे जो उसके माफिया दुकानदार हैं आसपास के वो उसको जीने नहीं देते। तो क्या कहेंगे इसका हल पुलिस कर सकती है या आवाम को खड़े होना चाहिए? नहीं, आवाम को भी खड़े होना चाहिए। कोई भी मामला है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद ख्याल ना हो अपने हालात बदलने का। तो मसला ये है कि आवाम को भी खड़ा होना चाहिए। पुलिस तो बात की बात है लेकिन पहले आवाम को खड़ा होना चाहिए, अपने हक के लिए बात करनी चाहिए। लोगों के हक के अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो सबसे पहले आवाम को खड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह प्यारे पाकिस्तानियों इन भाई ने मुझे जो है कॉल करके यहाँ पे जो मुआशरे के लोग हैं जो फलाह चाहते हैं मुआशरे की और ऐसे जो माफियाज हैं उनको दबाना चाहते हैं और उनको ज़मी बोस करना चाहते हैं, ऐसे माफियाज को, महंगाई माफियाज को और करप्शन माफियाज को, तो वो लोग अगर एक आम छोटा सा बाजार है ये एक, तो इन्होंने मुझे कॉल करके बुला लिया। तो आप पूरे
पाकिस्तान से कहीं भी किसी भी मीडिया वाले को जो आपकी अप्रोच में हो उसको बुला सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ें मुनासिब रेट पे बेच रहा है तो उसके साथ बदमाशी करते हैं लोग, उसके साथ ज़्यादती करते हैं, उसके साथ दंगा फसाद करके तो उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं ताकि सस्ती चीज़ें वो यहाँ पे ना बेच सके। तो मैं इस भाई को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इन्होंने जो है हर रमज़ान में ये अपना जो है बनाया हुआ उसूल बनाया हुआ है कि रमज़ान में अपनी जो अशिया हैं, अफ्तारी की अशिया जो सेल करते हैं वो सस्ती कर देते हैं, आम बाज़ार से कम रेट कर देते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में एक में बात की थी कि KPK के जो सिख बरादरी है वो हमारे मुंह पे तमाचे मार रही है, हम मुसलमानों के मुंह पे तमाचे मार रही है। यहाँ से KPK शुरू हो जाता है और KPK के जो सिख बरादरी है वो हम मुसलमानों के लिए ये कह के चीज़ें सस्ते दामों फ़रोख्त कर रही है कि हम रमज़ान में मुसलमान भाइयों का एहसास करते हैं और पूरा साल जो है 11 महीने कमाने के लिए होता है, लेकिन रमज़ान के महीने में हम चीज़ें मुसलमान भाइयों के लिए सस्ती बेचते हैं। तो जो सिख कम्युनिटी है वो हमारा एहसास कर रही है, लेकिन हम मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं। जो बेचारा मुनासिब रेट पे चीज़ें बेचता है वो बेचारा डरता है और उसको बाज़ार में कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिलती, कहीं कारोबार करने की जगह नहीं मिलती, और यहाँ पे लोग माफिया जो है, महंगाई माफिया जो है उसको तंग करते हैं, बदमाशी करते हैं और उसको बाज़ारों से निकालने की कोशिश करते हैं। इसका हल ये है कि आवाम जो है माशरे की वो खड़ी हो माफियाज़ के खिलाफ, तो फिर ही कुछ हो सकता है। जिस तरह इस भाई ने कहा कि जो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया हुआ है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी खुद हालत कोई बदलने के लिए तैयार ना हो। तो प्यारे पाकिस्तानियों, माशरे के अफराद को यहाँ पे ऐसे माफियाज़ के खिलाफ उठना पड़ेगा, खड़ा होने पड़ेगा। मैं तो जब बात करता, जब महंगाई पे बात नहीं करता था तब भी मुझे आप बुरा भला कहते थे। अब मैं महंगाई की तरफ आ गया हूँ और लोगों के जो चेहरों से नकाब उठाने शुरू कर दिए मैंने, माफियाज़ के ऊपर से जो पर्दे उठाने शुरू कर दिए हैं, तब भी आप लोग जो है ना मुझे गलत ही कहें, लेकिन मैं अपने जो है आवाम के लिए, अपने प्यारे पाकिस्तानियों के लिए हक़ की आवाज़ उठाता रहूँगा और उठाने की कोशिश करता रहूँगा। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद।